क्या तुमने कभी यह सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली सत्ता कौन है? न वह प्रकृति है, न जीवन, न ईश्वर। सबसे ज्यादा गलत समझी गई है स्त्री। और इसका कारण बहुत सरल है। मनुष्य ने स्त्री को समझने के लिए हमेशा तर्क का सहारा लिया, जबकि स्त्री को तर्क से समझा ही नहीं जा सकता। स्त्री को समझने के लिए चाहिए संवेदनशीलता, प्रेम और हृदय की जागरूकता। मनुष्य के भीतर दो प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। एक शक्ति है तर्क की, जो सिर में रहती है, और दूसरी शक्ति है संवेदना की, जो हृदय में रहती है। तर्क गणना करता है, विश्लेषण करता है, तोड़ता है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन संवेदना जोड़ती है। वह महसूस करती है, वह अनुभव करती है। पुरुष ने हजारों वर्षों से तर्क को महत्व दिया है, इसलिए उसने हर चीज को समझने की कोशिश की, विज्ञान से, गणित से, विश्लेषण से। लेकिन जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे प्रेम, जैसे संगीत, जैसे कविता। और ठीक वैसे ही स्त्री कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे हल कर लिया जाए। स्त्री कोई तर्क की पहेली नहीं है जिसका उत्तर मिल जाए। स्त्री एक जीवंत अनुभव है। अगर तुम उसे समझना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की कठोरता छोड़नी होगी। तुम्हें अपने भीतर की संवेदनशीलता को जगाना होगा, क्योंकि स्त्री का स्वभाव ही संवेदनशील है। वह जीवन को सोचती नहीं, वह जीवन को महसूस करती है। पुरुष अक्सर पूछता है, स्त्री इतनी भावुक क्यों होती है? लेकिन वह यह नहीं समझता कि यही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। स्त्री भावुक नहीं है, वह जीवंत है। उसके भीतर भावनाओं की नदी बहती, और जो नदी बहती है वह जीवन देती है। जो नदी रुक जाती है वह सड़ने लगती है। स्त्री का हृदय बहुत गहरा होता है। वह शब्दों से कम बोलती है और भावनाओं से ज्यादा बोलती है। लेकिन समस्या यह है कि पुरुष शब्द सुनता है, भावनाएं नहीं सुनता। वह केवल भाषा समझता है, लेकिन हृदय की भाषा नहीं समझता। यहीं से गलतफहमियां पैदा हो जाती है। जब स्त्री चुप होती है तो भी वह बहुत कुछ कह रही होती है, लेकिन जो व्यक्ति केवल तर्क से सुनता है वह उस चुप्पी को नहीं समझ पाता। स्त्री का सच्चा संवाद शब्दों में नहीं होता, वह आंखों में होता है, वह स्पर्श में होता है, वह मौन में होता है। स्त्री प्रकृति के बहुत करीब है, और प्रकृति तर्क से नहीं चलती। क्या तुमने कभी फूल को तर्क करते देखा है? क्या तुमने कभी चांद को गणित करते देखा है? क्या तुमने कभी नदी को सोचते देखा है कि उसे किस दिशा में बहना चाहिए? नहीं, फूल बस खिलते हैं, नदियां बस बहती हैं, चांद बस चमकता है। और स्त्री भी उसी प्रकृति का विस्तार है। इसलिए जब पुरुष स्त्री को तर्क से समझने की कोशिश करता है तो वह उलझ जाता है, क्योंकि वह गलत दरवाजे से प्रवेश कर रहा है। स्त्री को समझने का दरवाजा तर्क नहीं है, स्त्री को समझने का दरवाजा संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता का अर्थ है तुम सुनो, लेकिन केवल कान से नहीं, तुम देखो, लेकिन केवल आंखों से नहीं, तुम महसूस करो अपने पूरे अस्तित्व से। जब तुम इस तरह सुनते हो तो तुम शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को भी सुन लेते हो। स्त्री को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि बदलने की कोशिश में संघर्ष पैदा होता है, समझने की कोशिश में प्रेम पैदा होता है, और प्रेम ही वह शक्ति है जो दो मनुष्यों को सच में जोड़ती है। स्त्री रहस्यमयी है, लेकिन उसका रहस्य कोई समस्या नहीं है, वह रहस्य जीवन की सुंदरता है। अगर जीवन में रहस्य न हो तो जीवन बहुत नीरस हो जाएगा। स्त्री का रहस्य जीवन में कविता भर देता है। स्त्री एक कविता है, और कविता को तर्क से नहीं समझा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति कविता को गणित से समझने की कोशिश करेगा तो वह केवल शब्दों को पढ़ेगा, अर्थ को नहीं समझ पाएगा। कविता को समझने के लिए हृदय चाहिए, और स्त्री को समझने के लिए भी हृदय चाहिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम स्त्री को समझना चाहते हो तो अपने भीतर की संवेदनशीलता को जगाओ, अपने भीतर के हृदय को जागृत करो। तर्क को थोड़ी देर के लिए शांत कर दो, क्योंकि तर्क हमेशा प्रश्न पूछता है, लेकिन प्रेम प्रश्न नहीं पूछता। प्रेम बस स्वीकार करता है। जब तुम स्त्री को स्वीकार करते हो जैसी वो है वैसी ही, तभी तुम उसके करीब आ पाते हो। और जब तुम उसके करीब आते हो
तो धीरे धीरे उसका रहस्य खुलने लगता है। लेकिन ये रहस्य तर्क से नहीं खुलता, ये रहस्य प्रेम से खुलता है। जिस दिन पुरुष यह समझ जाएगा कि स्त्री को तर्क से नहीं बल्कि संवेदनशीलता से समझा जाता है, उस दिन दुनिया में बहुत बदलाव आएगा। स्त्री और पुरुष के बीच संघर्ष कम होगा, समझ बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा और जीवन में एक नया संतुलन पैदा होगा। क्योंकि स्त्री और पुरुष विरोधी नहीं है, वे दो अलग ऊर्जा हैं जो मिलकर जीवन को पूर्ण बनाती है। पुरुष तर्क है, स्त्री संवेदना है, पुरुष सिर है, स्त्री हृदय है। और जब सिर और हृदय साथ चलते हैं तभी जीवन संतुलित होता है। इसलिए याद रखो, स्त्री को समझने के लिए तर्क नहीं, संवेदनशीलता चाहिए। जब संवेदनशीलता जागती है तो समझ अपने आप जन्म ले लेती है, और जहां समझ जन्म लेती है वहां प्रेम भी जन्म लेता है, और जहां प्रेम है वहीं जीवन की सच्ची सुंदरता है।